हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए इतिहास से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो मध्यकालीन भारत से रिलेटेड हैं। मध्यकालीन इतिहास से जुड़े हुए प्रश्न हैं और 2022 की परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो आइए पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। इसे मामलुक वंश या दास वंश भी कहा जाता है। इस दौरान भारत में वृहद स्तर पर इस्लामिक शासन की स्थापना हुई। मोहम्मद गौरी ने उत्तर भारत के क्षेत्रों को जीतकर वहां पर कुतुबुद्दीन ऐबक को गवर्नर नियुक्त किया था। तत्पश्चात मोहम्मद गौरी गजनी लौट गया था। कुतुब मीनार की नींव भी कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा ही डाली गई थी। अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाया था। ये कुतुबुद्दीन ऐबक की पिक्चर है, आप देख सकते हैं। अढ़ाई दिन का झोपड़ा, इसे अढ़ाई दिन का झोपड़ा क्यों कहा जाता है? क्या कोई बता सकता है? अढ़ाई दिन का झोपड़ा राजस्थान के अजमेर नगर में स्थित एक मस्जिद है। माना जाता है इसका निर्माण सिर्फ अढ़ाई दिन में ही किया गया था। अढ़ाई दिन का मतलब 2.5 होता है और इस कारण इसे अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। इंटरेस्टिंग क्या, ऐसे एक विचित्र स्टोरी ही कहा जाएगा जिसे हम अपने अगले किसी वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि काफी लंबी कहानी है। इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी उर्फ बख्तियार खिलजी, इनका पूरा नाम क्या था? फिर से रिपीट करूंगी, इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। यह कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सैन्य सिपह सालार था। इन्होंने ही नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया। ऐसा कहा जाता है कि जब इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवाई थी तो इतनी किताबें थीं कि वह 3 महीने तक जलती रहीं। इसके बाद खिलजी के आदेश पर तुर्की आक्रमणकारियों ने नालंदा के हजारों धार्मिक विद्वानों और भिक्षुओं की भी हत्या कर दी। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को कहा जाता है। मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? इसे तख्ते ताऊस भी कहा जाता है। यह वह मशहूर सिंहासन है जिसे मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। पहले यह आगरे के किले में रखा गया था, वहां से इसे दिल्ली के लाल किले में ले जाकर रख दिया गया। इसका नाम मयूर सिंहासन इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें मयूर बनाए गए हैं। इसके कलाकार थे, यानी कि इसको बनाने वाले थे बादल खान। ये बख्तियार खिलजी की फोटो है और इल्तुतमिश और ये शाहजहां की। यहाँ पर आप देख सकते हैं तख्ते ताऊस या फिर क्या बोला था इसे हमने, मयूर सिंहासन, उसकी फोटो। शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? शाहजहां के बचपन का नाम था खुर्रम सिंह। खुर्रम कहकर इन्हें बुलाया जाता था। शाहजहां 5वें मुगल शहंशाह थे जो पिता जहांगीर की मौत के बाद छोटी ही उम्र में मुगल शासक बन गए। इन्हें बचपन में खुर्रम के नाम से जाना जाता था। शाहजहां की बेगम का क्या नाम था? इनकी बेगम का नाम था मुमताज। मुमताज महल, इन्हें पहले अर्जुमंद बानो बेगम के नाम से भी जाना जाता था जो इनका ज्यादा प्रचलित नाम है। बाद में इन्हें मुमताज महल के नाम से जाना गया। इनका जन्म 1593 ईस्वी में आगरा में हुआ था। इनके पिता का नाम अब्दुल हसन असफ खान था जो फारसी थे और नूरजहां के भाई थे। नूरजहां बाद में सम्राट जहांगीर की बेगम बनी। शाहजहां की माता का नाम क्या था? शाहजहां की माता का नाम था ताज बीबी बिल्किस मकानी। ताज बीबी बिल्किस मकानी को जगत गोसाई भी कहा जाता है। ये जोधपुर की मारवाड़ रियासत की राजकुमारी थीं जो मुगल बादशाह नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर से शादी के बाद मलिकाए हिंदुस्तान बनी।
यानी कि जहांगीर से शादी के बाद इनको मलिकाए हिंदुस्तान कहा गया और उन्हीं के गर्भ से मुगल सल्तनत के वलीअहद जो कहा जाता है जिन्हें, और हमारे मुगल बादशाह शाहजहां पैदा हुए। और उनकी मृत्यु के बाद उन्हें ये बिल्किस मकानी के नाम से सम्मानित किया गया था। इन्हें जगत गोसाई भी कहते हैं। ये खुर्रम की, ये शाहजहां की पिक है, ये मुमताज की। जहांगीर के सबसे छोटे बेटे शहरयार की शादी किसके साथ हुई थी? नूरजहां के पहले पति से उत्पन्न पुत्री से। इनका नाम लाडली बेगम था। जो शेर अफगान खान, यानी कि नूरजहां के पहले पति शेर अफगान खान की पुत्री थी, इनका नाम लाडली बेगम था और इनकी शादी शहरयार के साथ हुई थी जो जहांगीर के सबसे छोटे बेटे थे। शाहजहां ने किसकी सहायता से राजगद्दी हासिल की थी? शाहजहां ने आसफ खां की मदद से गद्दी हासिल की थी। ये आसफ खां कौन थे? जैसा कि मैंने भी बताया, सम्राट जहांगीर की मौत के बाद छोटी ही उम्र में उन्हें मुगल सिंहासन के उत्तराधिकारी के रूप में चुन लिया गया था और अपने पिता की मृत्यु होने के बाद वह गद्दी पर बैठे। उनके शासनकाल को मुगल शासन का स्वर्ण युग कहा जाता है। नोट डाउन करेंगे। और इसे भारतीय सभ्यता का सबसे समृद्ध काल बुलाया गया है। यह भी काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। ये आसफ खां कौन थे जिन्होंने राजगद्दी पाने में इनकी मदद की? ये उनके ससुर थे। इन्होंने शाहजहां के आने तक खुसरो के लड़के दाबर बख्श को गद्दी पर बिठा दिया था और शाहजहां के वापस आने पर दाबर बख्श का कत्ल कर दिया गया था। एक्चुअली जहांगीर की मृत्यु के उपरांत शाहजहां ने अपने ससुर आसफ खां को यह निर्देश दिया था कि वह शाही परिवार के उन सभी लोगों को समाप्त कर दें जो राज सिंहासन के दावेदार हैं। तो इस प्रकार जब दाबर बख्श का कत्ल कर दिया गया तो उन्हें बलि का बकरा कहा जाता है। इस तरह से उन्होंने शाहजहां को राजगद्दी हासिल करने में सहायता की। शाहजहां के समय कौन सी जगह मुगलों के हाथ से निकल गई? कंधार, क्योंकि उन्हें बहुत ही भोग विलासितापूर्ण जीवन जीने की आदत थी जिसकी वजह से ये उनके हाथ से निकल गई। शाहजहां ने आगरा से अपनी राजधानी कहाँ परिवर्तित की? शाहजहानाबाद, जिसे पुरानी दिल्ली कहा जाता है। लाल किला और किला ए मुबारक का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने करवाया। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल का मकबरा कहाँ बनवाया? बहुत ही आसान सवाल है, आगरा में। ताजमहल के निर्माण में कितना समय लगा था? 20 साल लगे थे ताजमहल को बनाने में। ताजमहल का निर्माण कार्य कब शुरू किया गया था? 1632 ईस्वी में। ताजमहल के वास्तुविद कौन थे? उस्ताद ईशा खां और उस्ताद अहमद लाहौरी। ये ताजमहल है। ताजमहल को बनाने में इस्तेमाल किया गया संगमरमर कहाँ से लाया गया था? मकराना, जो कि राजस्थान में स्थित है। आगरा का मोती मस्जिद किसने बनवाया? आगरा का मोती मस्जिद शाहजहां ने बनवाया। यह मस्जिद मुगल शासक शाहजहां के शासनकाल में निर्मित की गई वास्तुशिल्प और सुंदर संरचनाओं में से एक है। इसमें से सबसे खास यह मोती मस्जिद है। मोती मस्जिद एक मोती की तरह चमकती हुई नजर आती है, इसी की तर्ज पर इसका नाम मोती मस्जिद रखा गया। आने वाली स्लाइड में हम इसकी पिक देखेंगे। शाहजहां के समय आने वाले फ्रांसीसी का नाम क्या था? फ्रांसिस बर्नियर और टवर्नियर। यह मोती मस्जिद की पिक है, मोती की तरह चमकती हुई। शाहजहां के दरबार में संस्कृत के कौन से पंडित मौजूद थे? कबींद्र आचार्य सरस्वती और जगन्नाथ पंडित। कवि जगन्नाथ पंडित ने किसकी रचना की थी? रस गंगाधर तथा गंगा लहरी की रचना की थी। किसके उपनिषदों का अनुवाद फारसी में करवाया गया था? किसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी में करवाया था? उपनिषदों का फारसी अनुवाद शाहजहां के शासनकाल में शहजादे दारा शिकोह ने सिर्रे अकबर शीर्षक के तहत किया था। यानी कि उन्होंने उसका जो अनुवाद कराया उसे सिर्रे अकबर कहा जाता है। इसमें
52 उपनिषदों का अनुवाद किया गया है। दारा शिकोह मुमताज के तीसरी संतान थे। उपनिषदों का फारसी अनुवाद किस नाम से करवाया गया? अभी बताया था, सिर्रे अकबर। लौह एवं रक्त नीति का पालन किसने किया? बलबन। घियासुद्दीन बलबन भी कहा जाता है। इन्होंने लौह एवं रक्त नीति का पालन किया था। तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक। ये तुगलक वंश के संस्थापक थे। इसमें 3 ही शासक हैं, एक तो गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और एक और है, वो भी कुछ फिरोजा या समथिंग। I will tell you in next video. So, thank you so much, friends. Now we will meet in our next session. तब तक के लिए bye bye.